जमशेद साहब, हुकूमत ने पहली बार बड़ी संजीदगी का मुजाहरा किया है और ख़ास तौर पर सोशल मीडिया के ऊपर जो इस्लामाबाद में इंसिडेंट हुआ है उस पर एक हाई लेवल की कमेटी बना दी है। और इसके साथ साथ अगर दूसरी तरफ हम देखें तो टिकटॉक बंद है, सोशल मीडिया ऑलमोस्ट बड़ा स्लो है, शहरी बड़े तंग हैं, बड़े परेशान हैं। तो इसका आखिर रिजल्ट होगा क्या? देखिए, जब आप सोशल मीडिया या मीडिया का सही या गलत इस्तेमाल करेंगे उसके नतीजे ऐसे ही निकलेंगे, अच्छे भी निकलेंगे, बुरे भी निकलेंगे। हम और आप कई दफ़ा बात करते रहे हैं एज ए मीडिया पर्सन के जो मीडिया का इस्तेमाल है ना, हमें लिबर्टी के साथ साथ हमें रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ आना है, चीज़ें हैं, लेकिन हमने इसका ख्याल नहीं किया। हमने सियासत के लिए उसे भरपूर इस्तेमाल किया, हमने मज़हब के लिए इस्तेमाल किया। सेक्टेरियन आपको पता है कि जो गैप्स हैं वो बड़े हैं चीज़ें। उसके नतीजे में ये हो रहा है कि आप उसके बाद अब एक चीज़ है कि आप हुकूमत या स्टेट या चीज़ें जो भी चल रही होती हैं उसके भी आप परवाह नहीं करते कि क्या चल रहा है, चीज़ें चल रही। तो अब ये नहीं, आपकी बात सर मैं मान भी लूँ। देखिए, हाँ, गुजारिश ये है, हाँ, मजहबी हो, सुन लें, मजहबी मुनाफरत हो या सियासी कोई प्रोपेगेंडा हो, ये पूरी कौम तो नहीं करती, चंद एक लोग होते हैं। मतलब आप चंद लोग सर सुन लें, चंद शरपसंद लोगों की वजह से आप ये सजा पूरी कौम को तो नहीं दे सकते। अच्छा, लेकिन उनकी वजह से मिलती है ना, आप पार्टियों मिलती के है सुने, ना। आप पार्टियों के जो मीडिया सेल बने हुए हैं हाँ, उनके खिलाफ ऑपरेशन करें। आप इसकी सजा पूरी कौम को, पूरी आवाम को क्यों दे रहे हैं? आप देखें कितने हमारे जो बच्चे हैं, बच्चियां हैं जो ऑनलाइन काम करते हैं तो वो डिस्टर्ब हो रहे हैं। ठीक, तो आप इसका कोई ऐसा हल निकालें जिसमें ये जो मजहबी मुनाफरत है या सियासी एक इंतशार है ये भी रुक जाए और जो आम शहरी है वो इससे मुतासर भी ना हो। तो इस तरह कोई हल बताए ना। हल अभी हमने हल पे तो आई नहीं, हम तो मसले पे थे। अच्छा, दरमियान में आपने रोक दिया, ठीक आप है। आखिर में आ गए प्रोग्राम ख़त्म करने के चक्कर में, लेकिन ऐसा नहीं है। देखिए, हम बात ये कर रहे थे कि जब हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, जब हम उसे इस्तेमाल अपने मोटिव्स के लिए करते हैं, उसके नतीजे में नुकसान होता है और हमारी और आपकी लिबर्टी भी छिनती है, जो हासिल होती है वो भी चली जाती है। जबकि ये हुआ है, जैसे आपने कहा कि चंद लोग हैं वो ये करते हैं, तो होता है उसका नुकसान, लेकिन हमें और आपको हो रहा है ना। जो यूज़ हुआ, जो प्रोपेगेंडा यूज़ हुआ या एआई के ज़रिए चीज़ें हो रही हैं, सब कुछ है। और आपको पता है कि लेकिन उसके साथ हुआ क्या कि उसके बाद ये हुआ कि इंटरनेट स्लो हो गया, फायरवॉल लग गई है। अब आप बहुत सी चीज़ें आप कर सकते थे जो पहले आप आसानी से कर रहे थे, अब वो अब नहीं हो सकती। ई कॉमर्स बुरे तरीके से मुतासिर हुआ है, डिजिटल मार्केटिंग बुरे तरीके से मुतासिर हुई है, फ्रीलांसिंग बुरे तरीके से मुतासिर हुई है। उसका नुकसान पूरे मुल्क को हुआ है, मुआशी तौर पे भी हुआ है। लेकिन चंद हज़ार लोग, ये चंद या सैकड़ों लोग जो कुछ कर रहे हैं इसका इस्तेमाल, उसकी वजह से हमारे मासूम लोग उसे उसके अंदाज़ में, जिस अंदाज़ में शेयरिंग करते हैं या जिस अंदाज़ में उसको आगे माइंडसेट बनाते हैं, प्रोपेगेंडा होता है, उसके नतीजे में गवर्नेंस कमज़ोर होती है। आज बात हो रही है पॉलिटिकल क्या क्या इस्तेहकाम होना चाहिए, सियासी इस्तेहकाम, स्टेबिलिटी होनी चाहिए। हर कोई कह रहा है कि नहीं है, वो कैसे आएगी? उसे वो हर कोई ये कहता है कि मीडिया नहीं करने दे रहा। आपने जब भी बात की कि 10 रुकनी एक कमेटी बनाई है वज़ीर-ए-आज़म ने, लेकिन इसका मैंडेट आपको पता है बहुत महदूद है। इसका मैंडेट ये है कि सिर्फ 24 से 27 के दौरान इस्लामाबाद वाले जो लॉन्ग मार्च, धरने पर जो कुछ हुआ और जिस अंदाज में झूठा प्रोपेगेंडा किया गया। आपके लिए नाज़रीन को बताएं, जो वहाँ पे लोगों की अमवात हुई हैं उसमें जो इन्होंने इब्हाम पैदा किए, उन लोगों के खिलाफ ये कमेटी बनी। सर, अमवात सिर्फ नहीं है ना, वहाँ जो भी किया गया, जो हुकूमत, रियासत और नेगेटिव प्रोपेगेंडे के ज़रिए अवाम की जो जहन साजी की गई या की जा रही है उसके लिए किया गया कि उसके बाद हुकूमत को जो लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन पे कंट्रोल करने के लिए जो इकदाम सख्त उठाने पड़े या उठाने पड़ते हैं उसके हवाले से बात की जा रही है। तो उस कमेटी को कहा गया कि आप हमें बताएं कि कौन से ग्रोह हैं, कौन सा मतलब ग्रोह से हमारा ग्रुप है, कौन से अफराद हैं और ये कौन सी तंजीमें हैं जो ऑर्गेनाइज तरीके से इस प्रोपेगेंडे का फैलाने का हिस्सा बन रहे हैं या उन्होंने शऊरी तौर पे ये किया है और चीज़ें हुई। आम मासूम जो कंज्यूमर है वो तो कर रहा है। उसके लिए चेयरमैन पीटीए की सरबराही में एक 10 रुकनी टास्क फोर्स बनाई गई है जिसमें वजारत इत्तलात और वजारत दाखिला के जॉइंट सेक्रेटरीज भी शामिल हैं। पहली दफ़ा इसमें ये हुआ है कि तमाम इंटेलिजेंस एजेंसीज़ के, वो चाहे आईबी है, एमआई है, आईएसआई, उनके लोग भी शामिल हैं। तो जब इस तरह की जो चीज़ें की गई हैं तो ये टास्क फोर्स रिकमेंड करेगी, अपनी सिफारिशात देगी कि जी रीज़न्स क्या हैं, कौन लोग मुलविस हैं और होना क्या चाहिए। अब फिर वही बात होगी, सख्ती किस पर आएगी? जो आम कंज्यूमर है, जो बेगुनाह है, जो सब्सक्राइबर है, जो यूज़ कर रहा है, किया ही नहीं है जी, जिसने किया भी नहीं है। ठीक है, तो अब जब इतना चीज़ें होंगी, सर जमशेद साहब, मैं आपसे यही गुजारिश कर रहा हूँ, जो इस तरह के लोग हैं जो रियासत के खिलाफ इंतशार फैला रहे हैं उनकी तादाद बहुत कम है, जबकि बाकी तरफ देखें तो करोड़ों में लोग हैं जो मुतासर हो रहे हैं।
اب کروڑوں کا کیا قصور ہے، کوئی ایسا حل نکالیں کہ ان کو تو ریلیف دینا. مطلب اب بہت سارے لوگ پریشان ہیں اور چاند ایک لوگ جو ہیں وہ انتشار پھیلاتے ہیں، ان کی سزا ان کو کیسے دی جا سکتی ہے، آپ مجھے بتائیں. ہاں دیکھیے میرا خیال ہے انڈائریکٹلی طریقے سے کیا ہو، جب آپ اس طرح کے لوگوں کو آئیڈینٹیفائی کر رہے ہوتے ہیں نا اور آئیڈینٹیفائڈ ہیں، تو ایک میسیج ہوتا ہے عام شہری کو اور ان کے فالوور کو بھی کہ یہ چیزیں ایسی نہیں ہیں جیسے آپ دیکھ رہے ہیں. لیکن ہمارے ہاں عقیدت میں وابستگی میں ہم اتنا آگے چلے گئے ہیں کہ ہم اس کی پرواہ نہیں کرتے. ہم اپنے اپنے مینٹورز بنائے ہوئے ہیں، ہم نے اپنے اپنے جرنلسٹ بنائے ہوئے ہیں، ہم نے اپنے اپنے ویلوگز بنائے ہوئے ہیں. ہم صرف انہی کو سنتے ہیں، ان کی چیزیں کرتے ہیں معذرت کے ساتھ. اس بات کے ساتھ ہاں ریلیونٹ بات کرنا چاہتا ہوں ہاں جو کل سے مجھے بڑا شدید افسوس اور دکھ ہو رہا ہے. ہاں جو ہمارے شہداء ہیں، ہاں پاک فوج کے جوان جو ہمارے سیکورٹی کے لیے مختلف جگہوں پر شہید ہو رہے ہیں، کل ان کے خلاف جس طرح پروپیگنڈا کیا گیا، اگر میں اس کو دیکھوں تو میں سمجھتا ہوں پورا سوشل میڈیا ہی بند کر دیں. اگر اس طرح کی گندگی پھیلانی ہے، اگر اس طرح کی غلاظت پھیلانی ہے، اگر اس طرح کا اپنے زہر اگلنا ہے، تو پھر تو پورا سوشل میڈیا ہی بین ہونا چاہیے. خاص طور پر میں کل کے وقوع کی بات کر رہا ہوں جہاں 12 ہمارے جوان شہید ہوئے ہیں خودکش دھماکے میں، اور جس طرح ایک میڈیا ہاؤس فل فلیج کمپین چلا رہا ہے اور مطلب گندی بکواس کر رہا ہے، تو میں تو سمجھتا ہوں پھر تو ٹھیک ہے. لیکن میں کہتا ہوں ان لوگوں کے خلاف آپ آپریشن کریں اور ان لوگوں کو منطقی انجام تک پہنچائیں تاکہ دوسرے لوگوں سے ڈریں اور ان لوگوں سے عبرت پکڑیں کہ اگر آپ ریاست کے خلاف کریں گے تو ریاست آپ کے ساتھ آئینی ہاتھوں سے نمٹے گی. دیکھیں آپ کو ایک اسٹریٹجی آپ حکومت بنا رہی ہے، لیکن پھر وہی بات، جو بھی اسٹریٹجی بنے گی نا اس کا جو لوزر ہوگا عام آدمی ہوگا اور میں اور آپ ہوں گے. جو جنرلی ہم بات کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ لوگوں کو انفارم کیا جائے، ایجوکیٹ کیا جائے، لیکن ہم بھی اس میں آئیں گے. اب میں نے آپ جیسے بات کی کہ ای کامرس والے نوجوان، امیزن یوز کرنے والے لوگ نوجوان، آپ کو پتہ ہے سب لوگ اب تمام ہمارے جو معاشی اب ہب ہیں بہت سے، وہ اس پہ بیس کرتے ہیں آئی ٹی سے ریلیٹڈ، وہ سب فارغ ہو گئے ہیں اور چیزیں ہو رہی ہیں، تو ہماری اپنی کریڈیبلٹی بھی ختم ہوئی ہے. سو بچت اور ہونی چاہیے خدا کے لیے رسپانسبلٹی کا مظاہرہ کرنا چاہیے اپنی ہمیں ذمہ داری کا خود احساس بھی، کریں. اور حکومت کو بھی چاہیے کہ وہ اب کم از کم ہر وہ سٹیپ لے جس کے تحت آپ عام انسان کی ایک دفعہ آپریشن کر دیں ان شر پسندوں کے آئیڈینٹیفائی خلاف کر کے ان کو چیزیں کر کے کوئی سسٹم بنا ہی دیں. بہت کوئی جان چھوٹے.